देखो अगला जो हमारे पास है ये है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। फिर से बात कर लेते हैं। दिष्टकारी वही है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है, इसमें ये चित्र बना है और इसका ये ग्राफ बना है। ये कैसे कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो जैसे अभी हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़े उसी तरह का ये भी है। तो ध्यान से सुनना। यहां से जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का संकेत है। यदि वोल्टेज लिखोगे तो वोल्टेज लिख देना, धारा लिखोगे तो उधर भी धारा लिख देना, दोनों में से कोई लिख सकते हो। देखो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो उसके द्वितीयक कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये लाइन सेम है। ठीक, अब देखो अगले हिस्से में, अब थोड़ा यहां समझना। फिर इसमें आ जाते हैं। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष, अब इस बार ई बोलना है, बीच में बिंदु ई आ गया ना, ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जबकि जो बिंदु बी है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो जब धनात्मक चक्र चलेगा तो ए क्या हो जाएगा, बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जबकि बिंदु बी ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा बहेगी। क्योंकि धन मिल रहा ना, इसको डायोड को धन मिलेगा तो अग्रभिनत हो जाएगी। पी क्षेत्र को धन से जोड़ दिए है तो यहां पर डायोड D1 अग्रभिनत हो जाता है, जबकि डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा नहीं बहती। ठीक है, मतलब यहां पर देखो ये मैं बनाया हूं डीसी में, तो सिर्फ क्या बनाया हूं, D1। मतलब जब धनात्मक चक्र चलेगा तो D1 धारा देता है और D2 धारा नहीं देता है, क्योंकि वो पश्चाभिनत हो जाएगा। अब हमको कौन सा चक्र चलाना है, ऋणात्मक। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और बिंदु बी ई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिससे डायोड D1 पश्चाभिनत, ऋण हो गया ना ऊपर, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत, और इससे धारा नहीं प्रवाहित होगी, जबकि डायोड D2 क्या हो जाएगा, अग्रभिनत हो जाएगा, इससे धारा प्रवाहित होती है। फिर लास्ट में वही लाइन। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में D1 से दिष्ट धारा, डायोड D1 से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जबकि ऋणात्मक चक्र में डायोड D2 से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसे पूर्ण तरंग D2 से होती है, दोनों में, एक बार D1 से होती है, एक बार D2 से होती है, तभी तो इसका नाम पूर्ण तरंग है, क्योंकि दोनों तरंगों में ये धारा देता है। ऋणात्मक कहां है, जब दूसरा चक्र चलेगा उसका ऋणात्मक है तो ऋण में ही, तो जब ऋणात्मक चक्र चलता है तो बी क्या हो गया, धनात्मक, ऋणात्मक चक्र में तो D2 धारा देगा ना, है ना, इस तरह से है। क्लियर हो गया? तो एक बार आप लोग को साथ साथ रिपीट करना है, जैसे मैं हाथ रखूं इसके बाद फिर आप लोग लिखेंगे। हाँ जी, बस इतना ही बोलो। ट्रांसफार्मर की, हाँ, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में या द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। क्लियर हो गया? जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या धारा का, कुछ भी लिख देना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक तथा बिंदु बी ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत होता है और इससे धारा प्रवाहित होती है, जबकि डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, फिर यहीं से जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है और बिंदु बी ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि डायोड D2 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में
धनात्मक ऊपर चल रहा धनात्मक चक्र में डायोड D1 से दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में डायोड D2 से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं।